दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बात करने चल रहे हैं होली मिलन समारोह पर हिंदी भाषण के बारे में। देखिए, आपको होली पर आपको भाषण देना है या आपके विद्यालय में कहीं समारोह पर, तो आप हिंदी में होली पर मिलन समारोह पर भाषण किस प्रकार दे पाएंगे, यहाँ पे नमूने के तौर पर बात की जा रही है। इसमें आप कुछ अपने तरफ से कुछ और शब्दों को जोड़ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहले आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं होली मिलन समारोह पर भाषण के बारे में। देखिए, आप यदि विद्यालय में जा रहे हो तो कुछ शब्दों को जोड़िएगा। यदि नहीं जा रहे हैं या किसी अन्य जगह पर भाषण दे रहे हैं तो उसके हिसाब से आप वहाँ के जो अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष रहेंगे, अतिथिगण, उनको आप संबोधित करते हुए अपनी बातें कहिएगा। तो विद्यालय के को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे भाषण लिखा गया है। तो आप बोलिएगा पहले, माननीय अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों। तो माननीय अतिथिगण, और या फिर आप कह सकते हैं माननीय अध्यक्ष जी और आदरणीय और सम्मानित अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों। आज हम यहाँ सभी होली मिलन समारोह के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। होली का त्योहार हमारे देश के सबसे प्रमुख और रंगीन त्योहारों में से एक है। यह त्योहार न केवल रंगों का बल्कि खुशियों, उल्लास और मिलन का प्रतीक है। आज के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी के सामने कुछ शब्द रखना चाहता हूँ। होली का त्योहार हमें प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देता है। यह त्योहार हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में रंगों की तरह विविधता होनी चाहिए। हर रंग अपने में अनूठा होता है, ठीक वैसे ही जैसे हर व्यक्ति अपने आप में विशेष होता है। होली हमें सिखाती है कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव के साथ रहना चाहिए, चाहे हमारे बीच कितने ही मतभेद क्यों न हो। होली का इतिहास हमें बताता है कि यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्रहलाद और होलिका की कथा हमें सीख देती है कि सत्य और धर्म की जीत हमेशा होती है। इसलिए होली के इस पावन अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में होते न्याय, सत्य के मार्ग पर चलेंगे। होली का त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने पुराने गिले से कोई भुलाकर एक दूसरे को गले लगाना चाहिए। यह त्योहार हमें एक नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर देता है। इसलिए आज हम यह प्रण लें कि हम अपने जीवन में प्रेम, सद्भाव और एकता को बनाए रखेंगे। होली के इस पावन अवसर पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी संस्कृति और परंपराएं हमारी पहचान है और इसे संजोकर रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों तक हमें इसे पहुंचाना चाहिए। होली के त्योहार को हमें पर्यावरण के प्रति भी जागरूक रहते हुए मनाना चाहिए और हमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग करना चाहिए और पानी की बर्बादी से बचना चाहिए। अंत में मैं आप सभी को होली के इस पावन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सभी मिलकर इस त्योहार को प्रेम, उल्लास और उमंग के साथ मनाएं। होली का यह त्योहार हमारे जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो जय हिंद, जय होली। तो इस तरह आप यह भाषण दे सकते हैं। इनमें कुछ शब्द, अपने शब्दों को यदि आप चाहें तो इनमें जोड़ सकते हैं और विषय को दृष्टिगत रखते हुए आप इनमें जिनको संबोधित कर रहे हैं उनको भी आप कह सकते हैं। यह भाषण मुश्किल से मुश्किल 3 मिनट में आप या समाप्त हो जाएगा। तो आप कम समय में, कम शब्दों में आप होली मिलन समारोह पर भाषण किस प्रकार दे सकते हैं, अपने मौलिक तौर पर कहा गया। यदि आपको भाषण लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जहां पर जाकर आप यह भाषण लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।